अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक एक्सप्रेस से जुड़ी आपको खबर दिखाते हैं। जी हां, कूटनीति एक्सप्रेस। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 3 दिन के दौरे में भारत की कूटनीति सफल बनाने के लिए ताबड़तोड़ बैठकें की। कैसे हर घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के पटल पर भारत की थाक जमाने और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहे। आज हम आपको पीएम की इसी कूटनीति एक्सप्रेस से जुड़ी बड़ी जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे न्यूयॉर्क से दिल्ली तक लोगों ने प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया। न्यूयॉर्क से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक मोदी मोदी और भारत माता की जय का नारा गूंजता रहा। दिल्ली में पालम एयरपोर्ट के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे लोग समूह बनाकर पारंपरिक परिधान में लोक नृत्य कर रहे हैं। हर तरफ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। इन लोगों को इंतजार है अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वतन वापसी का। जो अमेरिका का 3 दिन का व्यस्त दौरा समाप्त करने के बाद सुबह ही दिल्ली लौटे और वो जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो कुछ इसी अंदाज में यहां पर मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई नेता और कार्यकर्ता भी एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहले से मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री को फूलों की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। भारत माता की आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर मुद्दे पर जिस बेबाकी के साथ भारत का दृष्टिकोण को रखा है और वैश्विक मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा में जो बातें कही वो बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री का 2021 का यह अमेरिकी दौरा असल में भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर बड़े कदम की तरह था। जिसमें उन्होंने सबसे पहले अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ अलग अलग मीटिंग की। दोनों राष्ट्र प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक क्वाड शिखर सम्मेलन से बिल्कुल अलग थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अगले दिन व्हाइट हाउस पहुंचकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने इसके बाद क्वाड समिट में हिस्सा लिया। अगले दिन यानी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा पहुंचे। यहां नया वर्ल्ड ऑर्डर तय करने वाला भाषण दिया। मेरे लिए गौरव का अवसर है। और फिर इसी मंच से उन्होंने आतंकवाद और विस्तारवाद का मुद्दा उठाकर चीन और पाकिस्तान को घेरा। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने
और आतंकी हमलों के लिए न हो, हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका में इस दौरान देश के लिए कुल कितने घंटे काम किया? तो सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री करीब 65 घंटे अमेरिका में रहे। इस दौरान उन्होंने कुल 20 बैठकों में हिस्सा लिया। अमेरिका जाते वक्त और वहां से लौटते वक्त विमान में अधिकारियों के साथ 4 लंबी बैठकें की। अमेरिका में जाते वक्त विमान में 2 बैठकें की। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद होटल में 3 बैठकें की। इसके बाद अलग अलग सीईओज के साथ 5 बैठकें की। 3 आंतरिक बैठकों की अध्यक्षता की। 24 सितंबर को क्वाड के बाद 4 आंतरिक बैठकें की और 25 को यूएनजीए को संबोधित करने के बाद जब वापस भारत लौटने लगे तो फिर से विमान के अंदर 2 बैठकें की। आखिरी दोनों बैठकों में अधिकारियों के साथ अमेरिका दौरे के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई और इस दौरान की उपलब्धियां क्या-क्या रहीं, आगे और क्या किया जाना है, इस पर विचार विमर्श हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भारत लौटे तो घर पर आराम करने लगे। इसके बाद उन्होंने शाम को 4 बजे दिल्ली में अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम और उससे जुड़ी बैठकें बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम और आप चाहे तो प्रधानमंत्री से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला तो यह कि कर्म ही पूजा है। दूसरा ये कि जज्बा बहुत जरूरी है। जोश, एनर्जी हमेशा हाई रखें। आराम नहीं करना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हालांकि कांग्रेस ये सकारात्मक बातें सीखने को लगता है तैयार नहीं है और उसने प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे पर भी नकारात्मक राजनीति शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री अमेरिका के सफल दौरे के बाद जब लौटे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी वहां प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे ने वहां मौजूद लोगों से पीएम के दौरे को लेकर बात की। अमेरिका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पालम एयरपोर्ट पहुंचे, यहां पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में उनके फैंस और उसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। भीड़ कुछ इस कदर थी कि यहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी। तमाम कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में, जैसे वो जाकर हमेशा लोगों से मिलते हैं, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए आज भी मुलाकात की उन्होंने। देखिए, जब उनके हाथ को छूते हैं कार्यकर्ता तो मैं किसी अतिशोक्ति अलंकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा। साक्षात भगवान विष्णु सत्यनारायण भगवान का हमें स्वरूप नजर आता है और मैं किसी अतिशोक्ति अलंकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा। उनके चेहरे पे जो नूर है, जो तेज है, वो ईश्वरीय तेज है, जो विश्व पटल पे जिस प्रकार से उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, जो अभूतपूर्व गौरव बढ़ाया है, वो अपने में इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से उनकी जन कल्याण की नीतियों को घर घर पहुंचा के आज सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जो लोकतंत्र की जननी है यानी भारत माता का मान बढ़ाया है विदेश की धरती पर। देखो, मोदी जी हमारे सिर्फ देश के नेता नहीं, पूरे विश्व के नेता है और ये बात आज पूरा विश्व देख रहा है कि हर देश के अंदर जहां भी वो जाते हैं खुले हाथों से उनका एक देवता के रूप में स्वागत किया जाता है। और विश्व पटल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का, भारत का, हमारे हिंदुत्व का अगर झंडा फहराया किसी ने तो मोदी ने फहराया। जितना मान सम्मान 70 वर्ष में उनको मिला है, आज तक किसी को नहीं मिला। है हमेशा वो प्रोटोकॉल तोड़कर आम जनमानस से जरूर मिलते हैं। मैम, उनका ये जो आत्मीयता है जो जनता के प्रति, यही उनका आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि लोग देखने आते हैं, उनको पता है कि भी प्रोटोकॉल वो तोड़ेंगे। मैं सुबह 6 बजे उठकर घर से 6 बजे निकल चुका था और मैंने सोचा था शायद प्रधानमंत्री जी सुबह 9 से 11 के बीच आ जाएंगे। कमर में दर्द होने लगा, लेकिन ये निश्चय कर लिया गया था यदि वो रात को 12 बजे भी आएंगे उनको देखे बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे, उनके इंतजार में आप कितने घंटे आपने यहाँ पर इंतजार किया था? जी, मैं ये कहूँ तो जो हमें सूचना मिलती है वो रात को मिली थी और 12 बजे से हम अपने कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को फोन करने शुरू कर दिए थे। सुबह 5 बजे से फिर लोगों से मिलना जुलना कि हाँ जी सब मिलके इकट्ठे होकर चलेंगे। घंटों तक आप लोगों ने इंतजार किया। प्रधानमंत्री को मिलना
उनके चाहने वालों के लिए किस तरह का भाव है? सुबह से बिल्कुल ऐसे बैठे होते, उनकी टांगों पर नजर गड़ा के बस वो आए और उनका दर्शन करें। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप लोग? ये सब्री से बिल्कुल इंतजार कर रहे थे और ये मन में ठान लिया था अगर शाम तक आएंगे तो हम शाम तक यहीं रहेंगे। उनसे हाथ मिलाया आपने? जी बिल्कुल मिलाया। कुछ कहा, कुछ संदेश दिया उन्होंने? संदेश क्या आए थे मालूम, हाथ मिलाते थे मालूम है कि आज में संकेत ये था कि विश्व में डंका बजा के आए हैं, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे, सबसे पहले आप बताइए कि जब प्रधानमंत्री आम जनमानस के बीच में प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पहुंचते हैं, लोगों के मन में कैसा भाव होता है, कितना जुड़ाव महसूस करते हैं वो? देखिए, लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री लोगों के बीच में आ रहा है, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री लोगों के बीच में नहीं जा सकते। लेकिन मोदी जी को भी पता है कि जनता उनसे कितना प्यार करती है, जनता मोदी जी को भगवान के रूप में लेती है, इसलिए वो इस जनता के बीच में है। मैं आपको बता दूं कि दरअसल यहाँ पर सुबह से ही जो प्रधानमंत्री के फैंस हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे ढोल नगाड़ों के साथ। और आज दरअसल पालम एयरपोर्ट पर इंडिया नहीं बल्कि एक मिनी इंडिया नजर आया, जिसमें हर परंपरा, हर समाज, हर जाति के लोग, हर राज्य के लोग यहाँ पर नजर आए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश का डंका विदेश की धरती पर UNGA में बजाया है, साफ तौर पर हर कोई आज उनकी झलक पाने को बेताब था। कैमरा पर्सन गौरव के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लोग मौजूद थे, तो दूसरी ओर उनके सफल दौरे को लेकर जश्न की तैयारी भी जोरदार थी। ढोल नगाड़े के साथ अलग अलग संस्कृतियों की झलक भी देखने को मिली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.